दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि हथियार सप्लायर 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से हथियार आए थे और उनको बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे हथियार। गैंगस्टरों को ये हथियार भेजे जाने थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दलविंदर, मनदीप, रोहन। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। तो हथियार सप्लायर 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया, ज्यादा जानकारी चाहूंगी। कुमार है ज्वाइंट सीपी दिल्ली की, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सभी जो जानकारी है वो दी गई है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से जो हथियार है, बारूद है, तमाम चीजें भेजी जाती थी, पंजाब के माध्यम से भेजा जा रहा था, ड्रोन के माध्यम से। तो अपने क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, क्या कुछ चीजें मिली है, वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा बताया गया कि चीन ने आईएसआई के द्वारा संचालित आर्म्स गिरोह को पकड़ा है और इसके साथ साथ 10 पिस्टल पकड़ी गई है, जिसमें 5 तुर्की और कुछ चीन की भी है। यानी इसमें से जो भी जो पिस्टल मिला है उसमें से कुछ चीन की भी पिस्टल्स है और वही कुछ तुर्की के भी पिस्टल्स है। यानी कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाता है, क्योंकि टर्की हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय पर टर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा था, चाइना भी अपने हथियारों के साथ पाकिस्तान की मदद करता है। तो ये खुद में तय हो जाता है कि जो पिस्टल्स है, ये जो हथियार आए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। वही इसी मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया है। 2 लोग रोहिणी के में किसी को ये हथियार सप्लाई करने आए थे और इसी सिलसिले में जब वो आए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हथियारों के साथ पकड़ा है। जब उनको पकड़ा गया, जिसके बाद पूछताछ की गई, जिसके बाद फिर बाकी जो अन्य 2 और आरोपी हैं उसे भी पकड़ लिया गया। हालांकि अगर नाम की हम बात करते हैं कि कौन कौन नाम पकड़े गए हैं, तो जो 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका जो नाम है, सबसे पहले का नाम दलविंदर है, वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम अजय उर्फ मोनू बताया जा रहा है, वहीं तीसरा व्यक्ति रोहन और जो चौथा है वो मनदीप है। तो जिस प्रकार से वो हथियार देने के लिए 2 व्यक्ति पहुंचे थे, जिसके बाद फिर बाकी दोनों को भी धर दबोचा गया। उनसे जब पूछताछ की तो बाकी दोनों का भी नाम निकलकर सामने आया। वही जो मनदीप है वो पंजाब का अपराधी है और साथ ही पंजाब के कई मामलों में भी दर्ज है। इसके अलावा पाकिस्तान से जो ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार किए जाते थे, 2 ड्रोन एक साथ चलते थे। एक में कैमरा लगा होता था, वहीं दूसरे में हथियार होता था। यानी मॉनिटरिंग भी की जाती थी कि किसी पुलिस के, बीएसएफ के नजर में ना आ जाए, किसी सुरक्षा कर्मी के या लोगों की नजर में ना आ जाए, और कैमरे से निगरानी रखी जाती थी। वहीं दूसरे ड्रोन से हथियार को सप्लाई किया जाता था पाकिस्तान में। वहीं कार्बन में लपेट कर हथियार ड्रोन से भेजे जाते थे ताकि किसी को शक ना हो। इसके साथ साथ पंजाब की एक जगह से ड्रोन उतारा गया जिसमें हथियार है और साथ ही बागपत में रहने वाले रोहन ने ये लोग से संपर्क किए थे। इसके बाद यानी पूरा जो नेटवर्क है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई है, तो हम जिस प्रकार से अगर हथियारों की हम बात करें तो एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पर तोड़ा गया है, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये जो हथियार है वो गैंगस्टरों को दी जानी थी। यानी अगर हम लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं या फिर भीमा, गोगी, हिमांशु भाव गैंग की बात की जाए, तो ये सभी जो हथियार है वो उन लोगों के गैंगस्टर्स को, उनके गैंग को दी जाती है। यानी गैंग वॉर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा खतरा देश से टला है, वहीं पाकिस्तान से हथियार देश में भेजा जा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल उठता है। तो ये जो नेटवर्क तोड़ा गया है, जिसके बाद इस जो तरीके से पाकिस्तान से पंजाब भेजा जाता था, उस नेटवर्क को भी अब तोड़ा जाएगा और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित है उन्हें भी गिरफ्तार की जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बात की जाए, एक तरफ दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद से अब एक एक कर चीजें सामने आ रही हैं। अब एक तरफ अगर हम बात करते हैं ब्लास्ट को लेकर, आतंकवादियों को लेकर, और दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तान से जो ड्रोन के जरिए पंजाब से ये जो हथियारों की तस्करी की जा रही है, अब कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर्स हैं उनको ये हथियार दिए जाने थे, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है, जैसे कि आप भी कह रही हैं। अभी तक जांच में क्या कुछ सामने आया है? जो आरोपी पकड़े गए हैं उनकी तरफ से कुछ कहा गया, उनकी तरफ से कुछ बताया गया?
देखिए, अभी तक हालांकि इसकी जानकारी नहीं दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बिल्कुल जो लोग इसमें सम्मिलित हैं या वो लोग आगाह हो जाएंगे, और संभव है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हर चीजें बताई भी नहीं जा पाती है। इस वजह से बस केवल यही जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिन हथियारों को बरामद हुआ है उनमें से कई मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, और साथ ही इसके अलावा जिंदा कारतूस है उसमें, और जो कीमत बताई जा रही है यानी करीब 10 विदेशी महंगी पिस्टल है और 90 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। और ये जो हथियार है जिसे बरामद किया गया उसकी जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा है, और गैंगस्टर्स अपने पास रखते हैं इन चीजों को ताकि अपना वर्चस्व दिखा सके। इस वजह से काफी ज्यादा डिमांड होती है, और हवाला के जरिए भी जिस प्रकार से लाया जाता है, खरीदा जाता है, तमाम चीजें होती है, तो कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि क्या कुछ चीजें पूछताछ में और निकल रही है, क्या निकलेगा संभवतः इसके बाद जानकारी इसकी जरूर दी जाएगी, मगर जो लोग सम्मिलित होंगे इसमें, किनको इन्होंने बेचा है, खरीदा है, कैसे किया, तो सभी चीजें जो पूरा नेटवर्क है वो निकलकर जरूर आएगी। मगर अभी की अगर हम बात करते हैं तो जो पूछताछ में क्या कुछ चीजें निकली इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि 2 लोगों को पहले पकड़ा गया था जो रोहिणी में वो हथियार पहुंचाने के लिए आए थे, उनसे पूछताछ की, जिसके बाद जो बाकी 2 और व्यक्ति है उसका नाम निकलकर सामने आया। बिल्कुल अपराजिता, जिनको फिलहाल पकड़ा गया है वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि किस जगह के वो रहने वाले हैं, क्या कुछ कनेक्शन उनका? जो व्यक्ति है मनदीप कक्कर, वो पंजाब का अपराधी है। हालांकि कहाँ से रहता है, क्या है, ये भी अभी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है, मगर बताया जा रहा है कि पंजाब का वो अपराधी है। कई केसेस में उसके नाम रजिस्टर्ड है, वहीं बाकी 3 की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से हथियार जो भेजे गए थे वो बरामद कर ले गए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे हथियार, गैंगस्टरों को ये हथियार भेजे जाने थे। हालांकि इनको पकड़ लिया गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ा एक्शन प्लान किया और उसके तहत इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। हथियार सप्लाई 4 आरोपी भी पकड़े गए हैं। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद कर लिए गए। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे हथियार, ये जानकारी मिल पा रही है, और ये हथियार गैंगस्टरों को सप्लाई किए जाने थे। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये वही आरोपी हैं फिलहाल जिनको पकड़ लिया गया है।